रात के अंधेरे में एक बूढ़ी महिला अपने कांपते हाथों से मंदिर के गुप्त दरवाजे को खटखटा रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। देवी, अगर आज भी चुप रहीं, तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी नरक में जलती रहेंगी। अचानक मंदिर के भीतर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई देवी गुस्से में चीख रही हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। गांव के लोग अपने घरों में डर से दुबक गए। लेकिन इसी बीच एक 15 साल की लड़की कावेरी अपने सपने में देवी की मूर्ति को जलते हुए देख रही थी। वह चीखती हुई जागी और पसीने में लथपथ थी। उसके पिता ने गुस्से से कहा, आज से तुम देवी की सेवा के लिए तैयार रहो, यह तुम्हारी किस्मत है। कावेरी ने खुद से कहा, अगर यह मेरी किस्मत है तो मैं इसे बदलने की हिम्मत भी रखती हूं। नमस्कार साथियों, चौरी स्कोप यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। गांव सुरगापुरी में सदियों से यह परंपरा थी कि हर साल एक लड़की को देवी अन्नपूर्णा की सेवा के लिए चुना जाता। इस प्रक्रिया को देवदासी प्रथा कहते थे। लोग मानते थे कि इससे गांव पर देवी की कृपा बनी रहती है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। गांव के मंदिर का मुख्य पुजारी महंत त्रिलोचन और जमींदार रुद्रसेन इस प्रथा के नाम पर अमीरों और रईसों का मनोरंजन करते थे। मंदिर के तहखाने में लड़कियों को कैद कर रखा जाता था। उनके शरीर और आत्मा का सौदा किया जाता था। कावेरी, एक साधारण किसान की बेटी, बचपन से ही देवी की कहानियां सुनती आई थी। उसकी मां ने उसे बताया था कि देवी अन्नपूर्णा लड़कियों को अपना आशीर्वाद देती हैं, लेकिन यह आशीर्वाद उसके लिए अभिशाप बन गया। एक दिन गांव में पंडित त्रिलोचन ने घोषणा की, इस बार देवी ने स्वयं कावेरी का नाम लिया है, वह ही उनकी दासी बनेगी। यह सुनकर कावेरी की मां रोने लगी, लेकिन उसके पिता खुश थे। उन्हें लगा कि देवी के नाम पर उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। कावेरी को मंदिर के भीतर ले जाया गया। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला गंगाबाई से हुई। गंगाबाई ने कावेरी को समझाया, यहां जो होता है वह धर्म नहीं, अधर्म है। अगर तुम यहां से भागने की कोशिश करोगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। पहली रात कावेरी को एक सुनसान कमरे में बंद कर दिया गया। उसने दीवारों पर बने अजीब चित्र देखे जो देवताओं के नाम पर की जाने वाली बर्बरता को दर्शाते थे। रात के तीसरे पहर कावेरी को ऐसा लगा जैसे देवी की मूर्ति उसके पास आ रही है। वह सपने और सच्चाई के बीच फंसी हुई थी। देवी ने कहा, यह प्रथा मेरी इच्छा नहीं है, इसे खत्म करो, लेकिन याद रखना यह रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। सुबह कावेरी ने इस घटना को गंगाबाई से साझा किया। गंगाबाई ने उसे एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया जो मंदिर से जंगल तक जाती थी। कावेरी और गंगाबाई ने सुरंग के रास्ते भागने की योजना बनाई, लेकिन सुरंग के अंदर उन्होंने जो देखा वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वहां दर्जनों लड़कियों के कंकाल पड़े थे। गंगाबाई ने कहा, जो भी यहां से भागने की कोशिश करता है उसे मौत मिलती है। तभी मंदिर के गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया और तहखाने में वापस ला दिया। महंत त्रिलोचन ने कावेरी से कहा, तुम्हें देवी की दासी बनने का सौभाग्य मिला है। अगर तुमने विद्रोह किया तो तुम्हारे परिवार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन कावेरी ने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस प्रथा को खत्म करेगी। गांव की लड़कियों को एकजुट करना कावेरी ने गंगाबाई और अन्य देवदासियों के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने गांव की अन्य लड़कियों को इस प्रथा के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार किया। जब पंडित त्रिलोचन और जमींदार रुद्रसेन ने कावेरी और गंगाबाई को मारने की कोशिश की तो अचानक मंदिर में भूकंप जैसा माहौल बन गया। देवी की मूर्ति से खून बहने लगा। गांव के लोग डर गए और मंदिर की तरफ भागे। देवी की आवाज आई, जो मेरे नाम पर पाप करेगा उसका नाश होगा। कावेरी ने खुद को गांव के लोगों के सामने प्रस्तुत किया और पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, अगर मुझे मारने से यह प्रथा खत्म हो जाती है तो मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूं। गांव के लोगों ने पहली बार इस प्रथा के पीछे छिपे सच को समझा। कावेरी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
गांव के लोगों ने मिलकर महंत त्रिलोचन और जमींदार रुद्रसेन को मंदिर से निकाल दिया। इस प्रथा को खत्म करने का पहला कदम उठाया गया